भाजी जूस। अच्छा नहीं है पुत्र। भाजी चलिए पीजिए, प्लीज भाजी पीजिए ना। ये हुई ना बात। हेलो हेलो कुकू मामा, आप सो गए थे? एक्चुअली जब मैं घर पे आया तो पता लगा कि आप घर पे आए थे और मैसेज छोड़ के गए थे कि अर्जेंट फोन करना है। सॉरी बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन बोल रहा है? कुकू मामा, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं यश का दोस्त बोल रहा हूँ, टोनी। टोनी, कहाँ थे तुम? मैंने कितना इंतजार किया। सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, यश को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं कुकू मामा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और प्लीज आप इन सब बातों में मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं शुरू से इन सब बातों से दूर रहा हूं। टोनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या नहीं पता तुम किसमें इन्वॉल्व नहीं रहे, और तुम शुरू से किस चीज से दूर रहे हो? कुकू मामा, यश मेरा दोस्त जरूर रहा है, पर हमारा कभी पैसे का लेना देना नहीं रहा, और अगर आज वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो जरूर अपनी ही वजह से फंसा है। एनीवेज, गुड नाइट कुकू मामा। लेकिन तुम तो यश के... टोनी, टोनी, हेलो हेलो टोनी। हेलो, हाँ बोलिए कुकू जी। जय, कहाँ हो तुम? टोनी का फोन आया था, कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। चलकर देखें तो शायद उसे कुछ मालूम हो। कौन है? कौन है भाई? टोनी बेटा, मैं हूँ कुक्कू मामा। कुकू मामा, आप इस वक्त आने का क्या मतलब है? यश ठीक तो है ना? टोनी, अगर सब कुछ ठीक होता तो इस वक्त तुम्हें यहाँ आकर तकलीफ नहीं देते। तुम यश के अच्छे दोस्त हो तो... मैं यश का अच्छा दोस्त हुआ करता था, मगर अब नहीं। अब उसकी दोस्ती उन लोगों से है जो उसे उधार पर पैसे दिया करते हैं और टोकते भी नहीं। अगर आज यश किसी मुसीबत में फंस गया है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है इस बात से। देखो, यश क्या है नहीं, इस पर तो हम बाद में आते हैं। पहले ये बताओ कि यश है कहाँ? दुबई में, अपने हनीमून पर। तुम्हारी यश से बात हुई इन दिनों? हाँ, यश से मेरी ऑफ एंड ऑन बात होती रहती है। लास्ट टाइम तुम्हारी कब बात हुई थी? उसकी शादी के एक दिन बाद, जब वो दिल्ली से लौट रहा था। उस दिन वो बहुत पॉजिटिव बात कर रहा था। कह रहा था, टोनी मैं बदल जाऊंगा। उसके सर पर बहुत कर्जा हो चुका था। कह रहा था कि किसी भी तरह ये सब कर्जा उतार दूंगा और अपने सब उल्टे सीधे शौक छोड़ दूंगा। कैसे उल्टे सीधे शौक? मैंने उसे बहुत समझाया था, मानो जैसे उसे पैसा खर्च करने की बीमारी हो। कोई भी नई गाड़ी मार्केट में आए वो उसे चाहिए, महंगे से महंगा सेलफोन उसकी जेब में होना चाहिए। कहीं से भी पैसा मिलता वो इंटरेस्ट पे उठा लेता था। मामा जी, मेरे हिसाब से तो उसे बहुत पहले फंस जाना चाहिए था। टोनी, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिन लोगों से उसने पैसा उधार लिया था वो लोग उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे? बेशक, ऐसा भी हो सकता है। सुनने में आया था कि यश शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए तरह तरह के जुए खेलने लगा था, कसीनो जाने लगा था, रेस कोर्स में भी देखा गया था, और हो सकता है कुछ ऐसी जगहों पर भी जाने लगा हो
जिसके बारे में मुझे कुछ ना पता हो। मामा जी, इन जगहों पर शरीफ आदमी नहीं दिखते। हेलो, करीब है ना बाबूजी? तो आजमा लिया जो खबर दी थी आपको, सच निकली ना? आवाज तो वो इंडियस ग्रुप वाले आदमी की है। खुरदार, तू अपनी जिंदगी का ख्याल कर, औरों की जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी मत ले। क्यों? खुद की तेरी जिंदगी क्या इतनी गैर दिलचस्प हो गई है? कैंट फैमिली की फिक्र करना तो हमारी पुरानी आदत है बाबूजी। आपकी गैर दिलचस्प जिंदगी में बहुत जल्द दिलचस्पी लेने आने वाला हूं मैं। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए बाबूजी। मौका मिला तो तेरे एहसान इतने उतारूंगा कि दुनिया एहसान करना भूल जाएगी। भाजी, ये कौन आदमी है? क्या नाम है इसका? क्यों, क्या हुआ? भाजी, इंडस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वही आदमी है जिसका यश के लापता होने में शायद कोई हाथ है, जिसने मुझसे और निर्मला देवी से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। इसका यश के साथ कोई ताल्लुक है। हेलो हेलो हेलो, भाजी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, नहीं जानता मैं इसे। किससे मिलना है आपको? मिस्टर यश दीवान, वो घर पे नहीं है। उनका कुरियर से लेटर आया है। लेटर मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा। हैप्पी, तुमसे कितनी बार कहा है दरवाजा ऐसे मत खोला करो। चलो जा। मिस्टर यश दीवान यहाँ रहते हैं? हाँ जी। उनके नाम नोटिस आया है। नोटिस? नोटिस? यस, यस। इंडस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से है। नोटिस भेजा है उन्होंने। मोदी, ये तो वही कंपनी है ना जो... हाँ, 25 लाख का क्लेम डाला है। कहते हैं यश ने लोन लिया था। उसके सर पर बहुत कर्जा हो चुका था। कोई भी नई गाड़ी मार्केट में आए, वो उसे चाहिए। महंगे से महंगा सेलफोन उसकी जेब में होना चाहिए। कहीं से भी पैसा मिलता, वो इंटरेस्ट पे उठा लेता था। मेरे हिसाब से तो उसे बहुत पहले फंस जाना चाहिए। ये इंडस ग्रुप वाले भी अति कर रहे हैं। कहीं तो कोई गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ है, जो यश पे ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मोदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच हो? नहीं, वो टोनी भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। अच्छा, अब यश यहाँ नहीं है तो जिसके मुंह में जो आए वो कह दे उसके बारे में। मैं अपने यश को अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके बारे में पता करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बाबूजी, बाबूजी चाय। बाबूजी, कहाँ चले गए? टीना, उत्तर में जा रहा हूं अपने तरीके से यश का पता लगाने। हीर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। तेजी अगर पूछे कि बाबूजी कहाँ हैं तो कह दें पुत्र कि दिल्ली के आजादपुर मंडी गए हैं किसी जरूरी काम से। पुत्र, तुम मुझे लेकर परेशान नहीं होना और ना ही मेरा इंतजार करना। अपना और हीर का ख्याल रखना। तेरे बाबूजी। हेलो भाभी, पापा जी कैसे हैं? अब जब तक यश नहीं मिल जाता भाऊजी को कहाँ चैन मिलेगा। मतलब? वो घर से निकल गए हैं
न जाने कहाँ यश की तलाश में। आप यहाँ? बेटी से विदा होने के बाद उससे बेताल्लुक तो नहीं हो सकते ना। हीर का दुख आज भी मुझे उतना ही दुखी करता है। निर्मला जी, बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना कि आप तो हीर के लिए मां से भी बढ़कर हो गई। और मैं क्या कहूं, हीर के आंसू पर छटपटाना 18 साल की आदत है मेरी। छूटेगी नहीं ना ऐसे। हम भी कहाँ छूटने देंगे। हीर की जान तो उसके बब्बा जी में बसती है बाबूजी। लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि हम आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। अगर हम आपको कुछ नहीं बताते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि आपको इस उम्र में कोई परेशानी ना हो। वो बुजुर्ग जो बच्चों की परेशानियों से परेशान नहीं होते, उनका बुढ़ापा और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। अपनी जिंदगी जी लेने के बाद अब हम बच्चों की परेशानियां दूर करेंगे। आप फिक्र नहीं करना, हमारा यश आएगा, जरूर आएगा। और ये ऑफिस आकाश मेहरा का है ना, वो सांप इस आस्तीन में बहुत अरसे तक पला है। पिछली बार तो मैंने उसे बख्श दिया था, लेकिन मैं ये भूल गया कि जो बख्शने की ताकत रखते हैं वो मारने की हिम्मत भी रखते हैं। जी, आप ऊपर जाके तो देखिए आकाश मेहरा की पुलिस ने क्या हालत बना रखी है। ये हालत तो मैं बनाऊंगा। बाबूजी, पैरी बना। जिंदर पुत्र, ये आकाश मेरा नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मिस्टर आकाश मेहरा। पैरी पहना बाबूजी। बेशक जीते रहो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जिन पैरों पे तुम पड़ रहे हो ना, इतनी ठोकरें मारेंगे कि हुलिया खराब हो जाएगा तुम्हारा। इन 18 सालों में आप बिल्कुल नहीं बदले बाबूजी। और तुम बहुत बदल गए हो, और ज्यादा बज़्ज़ात हो गए हो तुम। पर इस बदजात आदमी का अगर रास्ता काटने की कोशिश की ना, तो आपके हालात बद से बदतर कर दूंगा बाबूजी। क्या बोला तू? क्या करेगा तू? एक बार में एक ही आदमी से बात करता है आकाश मेहरा। ऐसी जात वालों से बात नहीं की जाती कुकू मामा। इन पे हाथ चलाए जाते हैं, और मैं बताऊं कैसे? अरे छोड़ मुझे।
रफा से बता दे कि यश दीवान का है, वरना रात चलते लोगों से पूछता फिरेगा कि तेरे बाप ने तेरा नाम क्या रखा था। अरे नाम तो मेरा प्रीतम सिंह फैमिली की 7 पुश्ते भी नहीं भूल सकती। उनसे पूछना जाके कि क्या बड़ा है आकाश मेहरा। और तू जो भी है, तूने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। आकाश मेरा अगर इस बार होना है तो हो ही जाए। अगर यश दीवान को कुछ हुआ तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। मिस्टर सिंह प्लीज, आप निर्मला देवी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचिए। हम आकाश मेहरा को वहीं ले जा रहे हैं, बाकी सब बातें वहीं होंगी। लाख का क्लेम निकाला है। कहते हैं यश ने लोन लिया था। मोदी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच हो? नहीं, वो टोनी भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। हो गई तसल्ली बाबूजी? निर्मला जी, आपने तो पुलिस नहीं पूरी फौज बुला रखी है। काश मैं इस बार लौटूं तो यश को अपने साथ लेकर लौटूं। सही, जरूर होगा। मैंने पुलिस वालों को कह दिया है कि हमारा पहला मसला यह है कि उससे उस आकाश मेहरा से उगलवाएं कि हमारा यश कहाँ है। क्योंकि बात हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑफिसर्स बाहर आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, वो चीफ ऑफिसर है ना मिस्टर मजूमदार, उसकी इंस्ट्रक्शंस है कि आकाश मेहरा को क्वेश्चनिंग से पहले हम उन्हें मिल लें, और वो चाहता है कि हम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। अच्छा, तो मैं कुक्कू को मैसेज दे के आती हूँ। नहीं, मैंने बता दिया उसे। अच्छा ठीक है, तो आप चलिए, मैं आपको फॉलो करती हूँ। अच्छा। हेलो, मैं यश बोल रहा हूँ माँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। यश, तू कहाँ है? कैसा है बेटा? माँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।